नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत भाजपा नेताओं के साथ घोषणा पत्र जारी किया। अमित शाह ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र केवल घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र है। हम छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए काम करेंगे। हमने राज्य के विकास के लिए काम किया है। इस राज्य को बीजेपी ने ही बनाया। हमने राज्य को पावर सरप्लस स्टेट बनाया। अमित शाह ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में भी विकास कार्य किए हैं। फर्जी पेन ड्राइव बनाने में सीएम भूपेश को महारत हासिल है। गोबर, शराब, गोठान, मिनरल में भ्रष्टाचार किया। दलित युवा निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया। विकास तो जरूर हुआ पर भ्रष्टाचार में हुआ। भूपेश कांग्रेस का एटीएम है। प्रमोद वाले पोस्ट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। वहीं बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री पर हमलावर वाले सवाल पर सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी की घबराहट है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री के नाते मंत्रिमंडल की अगुवाई कर रहा हूं और छत्तीसगढ़ के किसान हमारे साथ हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर पिछड़े वर्ग के हैं तो उन्हें गाली नहीं मिलनी चाहिए, वैसे ही मुझे भी नहीं मिलनी चाहिए। सीएम बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ आए और झूठ परोस कर चले गए। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस और विकास का छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक सुधार उन्हें दिखाई नहीं देती। 74% लघु वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ में होती है, वो नहीं दिखाई देता। उनके विकास की कमाई कुछ और है और अडानी की कमाई कुछ और है। थोड़ा देर और इंतजार करिए। कल प्रधानमंत्री आए और झूठ परोस के चले गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार उनको दिखाई नहीं देता। लघु उपज खरीदी 74% पूरे देश का छत्तीसगढ़ में होता, वो दिखाई नहीं देता। गरीबों के इलाज के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेके डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना उनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके विकास के पैमाने कुछ और हैं। उनको विकास केवल अडानी जी की दिखता है। उनका जितना विकास हो वो विकास दिखाई देता है, और इसलिए छत्तीसगढ़ के गरीब, किसान, मजदूर, इसके विकास उनको दिखाई नहीं देता। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव नारायणपुर के नक्सल प्रभावित ग्राम छोटे डोंगर के दौरे पर पहुंचे, जहां सिंहदेव ने कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने किसानों की कर्ज माफी, तेंदुपत्ता, बोनस और गैस सिलेंडर में 500 रुपए को छूट देने की बात कही है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने पहले चरण के 16 सीट जीतने का दावा किया। वहीं 2.5 साल के फॉर्मूले पर बोलते हुए कहा कि अब कभी 2.5 साल के फॉर्मूले की बात सुनने में नहीं आएगी। जिसे आला कमान चुनेगा उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर रिटायर्ड डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर वीपी शुक्ला ने कांग्रेस में प्रवेश किया है, जिसे सिंहदेव ने अंगवस्त्र पहनाकर कांग्रेस में प्रवेश कराया। कम से कम 16, 20 में से 16। क्या लग रहा है इस बार छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत रहेगी सरकार? कांग्रेस पूर्ण बहुमत, कैसे हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी। जनता को कैसे रुझा रहे हैं? रुझाना नहीं है, जो काम किया है उसके आधार पे विश्वास और भरोसा मांग रहे हैं। कुछ काम हुए हैं, बड़े बड़े काम भी हुए हैं, कुछ काम भले छूटे हों, और बहुत कुछ करने का रहता है बाकी। उनको करने के लिए हम लोग जिम्मेदारी मांग रहे हैं। नारायणपुर से छोटे डोंगर तक की सड़कों को लेकर लोगों में काफी नाराजगी रही है, उसे किस प्रकार दूर करें? बना के, जब से 1 साल से कंपनी का काम यहाँ चालू हुआ है, ये ट्रकों ने रोड को नष्ट कर दिया है। तो चाहे कंपनी चाहे सरकार के माध्यम से ये 50 किलोमीटर की सड़क बनवाई जाएगी। सर, क्या लगता है सरकार, कांग्रेस सरकार बनने के बाद कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री? जिसको हाईकमांड बनाएंगे। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, चुनाव जीत के आएंगे तो स्वाभाविक है कि लाइन में वो सबसे आगे रहेंगे। पंडरिया के पांडतराई में पंडरिया विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा के विजय संकल्प महारैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में शराब सिर्फ घोटाला
और चावल घोटाला सहित पीएससी घोटाला हुआ है। जनता को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है, लेकिन हम पिछले 10 सालों से क्षेत्र में जन सेवा कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि हमने मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस, छात्रों के लिए निःशुल्क बस सेवा दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी भूपेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सारे निर्माण और विकास कार्य इस क्षेत्र में इतना बड़ा शक्कर कारखाना देना इस क्षेत्र की जनता को शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और उनका धन्यवाद भी हमेशा मिलता है। मुझे लगता है कि एक बार अच्छे वातावरण में चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट में प्रचंड बहुमत से। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के नौगांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी दौरा करने पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से पॉलिटेक्निक स्थित हेलीपैड पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद गर्ल्स स्कूल चौराहा स्थित सभा स्थल पर सीएम ने सभा संबोधित की। शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि बहनों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने बहनों का मान सम्मान बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने पलायन रोकने की भी बात कही और हर परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कामाख्या प्रताप सिंह के पक्ष में वोट मांगे। रोज आते हैं सुबह 5 बजे। काय के लिए आते हो? खाद लेने के लिए। 5 बजे रात के लगे लाइन में, यहाँ पे कोई ये आसपास की सोसाइटियों में कहीं भी खाद नहीं, और यहाँ आ रही है 7 बजे से आए, खाद नहीं मिल रही है। टोकन के बाद में फिर 11 बजे खाद देना चालू करेंगे और 35 आदमी को खाद दे रहे हैं। जैसा लाइन में खड़ा कर दिया शिवराज जी, आप अब तो जागो। आदरणीय शिवराज जी, ये राव विधानसभा के अंदर जो मध्य प्रदेश राज्य सरकारी विपणन संघ भंडारण केंद्र राव पे हम सब खड़े हैं। यूरिया यहाँ नहीं मिल रहा है। पूरे प्रदेश के हालात यही है। 50 किलो के यूरिया को आपने 45 किलो कर दिया। फिर जो 300-400 रुपए का यूरिया था उसको भी 1100 रुपए कर दिया। कितना का यूरिया? 400 रुपया का। 400 रुपए का यूरिया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बदनावर विधानसभा के ग्राम बिडवाल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव विधानसभा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2003 के कालखंड की जनता को याद दिलाई और कहा कि ये भयानक रात के सपने की तरह था। यदि आप वही कालखंड के सुल्तान को वापस लाएंगे तो सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना छोटे भाई बड़े भाई का जिक्र किया। साथ ही किसी भी नेता का नाम लिए बिना कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर तंज कसा। के कार्यकर्ता के रूप में राजवर्धन सिंह जी ने कार्य किया, विकास और प्रगति का नया इतिहास बनाया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और हमारे बिडवाल और बदनावर की जनता से मैंने निवेदन किया, एक ऐसी ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए इस विकास और प्रगति के नौजवान की, ताकि उसकी ऊर्जा बन पाए और आगे जाके हमारे बदनावर में एक नया इतिहास विकास और प्रगति का हम रच पाए। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग जारी है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का श्रेय प्रदेश की बीजेपी सरकार को दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण, लाडली बहना योजना, गरीबों का कल्याण बड़े स्तर पर हुआ है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश आईटी हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी सरकार बनना तय है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष को राम से आपत्ति है। हमने तो कभी नहीं कहा कि राम हमारे हैं, राम सभी के हैं। जो बदलाव हुआ है वो दिखता है। मैं दौरे कर रहा हूँ जहाज से, हेलीकॉप्टर से, कार से, यहाँ की सड़कें, यहाँ के एयरपोर्ट, क्या ग्वालियर, क्या जबलपुर, क्या हाईवेज, ये सब में बदलाव दिखाई पड़ता है। जो किसानों की चिंता हुई, जो लाडली बहनों की चिंता हो रही है, जो गरीबों के आवास बने, जो बिजली में और जो उद्यमशीलता में विकास हुआ,
और देश के पूर्व संचार आईटी मंत्री के रूप में मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि मध्य प्रदेश एक आईटी हब के रूप में भी बहुत विकसित हो रहा है। इंदौर हो, आपका भोपाल हो, बाकी स्टार्टअप मूवमेंट हो, तो जैसे कहते हैं सर्वांगीण विकास, इसीलिए गरीबी रेखा से बाहर निकले, इसीलिए बीमारू स्टेट से विकासशील प्रदेश बने। तो ये सब इसलिए हो पाया कि हमने ईमानदारी से काम किया और जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं छत्तीसगढ़ भी था, वहां के नतीजे आश्चर्यजनक होंगे। और मैंने बघेल साहब के बारे में कहा, जैसे अजीत जोगी थे वैसे ही भूपेश बघेल जी हैं। 2003 में वो कसकर हारे, फिर नहीं जीते, मैं वहां का प्रभारी रहा हूं। इनका भी हाल वही होने वाला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पटवारी भर्ती घोटाले में भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। सुरजेवाला का कहना है कि पटवारी भर्ती घोटाला 4 अप्रैल 2023 को ही पकड़ में आया था, मगर उसके बावजूद भी 25 अप्रैल 2023 तक पटवारी भर्ती परीक्षाएं ली गईं और 4 अप्रैल 2023 को पकड़ाए पटवारी भर्ती घोटाले पर पर्दा डाला गया। 4 अप्रैल को ग्वालियर क्राइम ब्रांच को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि मनीष शर्मा, वीरभान बंसल ऑफसेट आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा में मोम का इस्तेमाल कर और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर व्यापक रूप से पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले को आकार दे रहे हैं। इसके बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 4 अप्रैल 2023 को पेपर सॉल्वर गैंग का खुलासा हो गया। तो इसके 2 हिस्से हैं। 15 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में पेपर सॉल्वर गैंग ने कितनी हेराफेरियां की, और 4 अप्रैल से 25 अप्रैल जब मुख्यमंत्री ने इस पर पर्दा डाले रखा शिवराज सिंह चौहान ने, तो कितनी और हेराफेरियां हुई। इनकी जांच तो करनी ही पड़ेगी। देखिए साहब, ऐसा है, हर बच्चे को रोजगार मिले, परंतु जो गुणी बच्चा या बिटिया या बेटा है उसका अधिकार छीनकर चोरी करने वाले और चोरी करवाने वालों को सजा मिले, ये हमारा निर्णय है। बीजेपी प्रवक्ता ने गुलरेज शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कई सभाएं रही हैं, लेकिन कांग्रेस के पास ना तो प्रचार के लिए दिन बचे हैं और ना ही उनके पास कोई नेता है। कांग्रेस की जहाज डूब रही है। देखिए, कुछ भी बोलते रहे कांग्रेस वाले, लेकिन जनसंपर्क से जरूरी होता है मन संपर्क होना। और कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश के मतदाता के मन से उतरी हुई है, तो उससे कुछ होना नहीं है। लेकिन जो ये आपने आंकड़ा बताया ना कि इतनी 170 कर लेंगे, भाई दिन भी कितने बाकी हैं। यदि 15 दिन बाकी हैं, उसमें 3-4 दिन दीपावली के निकल जाएंगे और उसके लिए नेता चाहिए। नेता कहाँ से लाएंगे? आप ही बताइए कि अजय सिंह, राहुल भैया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर निकले हैं क्या? हमारे सारे जो बड़े नेता हैं वो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी काम कर रहे हैं, दूसरी जगह प्रचार भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप देखिए कि अरुण यादव को मैंने अब उनके खुद के भाई सचिन यादव के नामांकन के बाद अभी तक कहीं नहीं देखा है। सुरेश पचौरी जी, वो तो सोशल मीडिया पे भी नहीं है और जमीन पे भी नहीं है, तो क्या अकेले कमलनाथ जी पूरा कर लेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे तारीख के नजदीक आती जा रही है, वैसे ही भाजपा कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक लगातार अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के स्टार प्रचारक फूल सिंह बरैया ने विधायक लाखन सिंह यादव के समर्थन में नया बस स्टैंड भितरवार में सभा आयोजित की, जिसमें फूल सिंह बरैया ने संबोधित करते हुए कहा कि संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को वोट दें। संविधान अगर खतरे में है तो वो सिर्फ भाजपा आरएसएस से है। भाजपा बाबा साहब के बने हुए संविधान को खत्म करने में लगी हुई है, ऐसे अपने को बचाना है। अन्य दलों में मतदान करके आप अपना मत खराब न करें। अन्य दल को वोट करने से भाजपा को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए आपको अगर संविधान बचाना है तो कांग्रेस को वोट करना है। अब बताइए, मैं संविधान बताने की एक युक्ति बता रहा हूं आपको। युक्ति, संविधान कैसे बचाएंगे? बंदूक भी हमारे पास है, दिमाग भी हमारे पास है, चलाना भी जानते हैं, निशाने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब लगा के रखे हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि संविधान को नष्ट कौन कर रहा है।
इस लोकतंत्र को नष्ट कौन कर रहा है, ये हमें पता करना पड़ेगा। कि मध्य प्रदेश में जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार तेज होते जा रहा है। रायसेन जिले की सांची विधानसभा क्षेत्र के गैरतगंज में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के समर्थन में भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनावी सभा की। इस दौरान सिंधिया ने भाजपा प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी की तारीफ करते हुए उनको सांची रायसेन का विकास पुरुष नेता बताया। तो वहीं दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सहित कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जय वीरू की जोड़ी पर जमकर निशाना साधा। आप और हम और प्रदेश का एक एक मतदाता मत का प्रयोग करेगा और 3 तारीख जब पेटियां खुलेंगी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। दिग्विजय सिंह जी को ईवीएम मशीन पे शंका है, दिग्विजय सिंह जी को ईडी पे शंका है, शायद दिग्विजय सिंह जी को अपने आप पे भी शंका है। नरेला से भाजपा के उम्मीदवार विश्वास सारंग का धुआंधार जनसंपर्क लगातार जारी है। पहले फेज में सभी 17 वार्डों में घर घर जनसंपर्क के बाद सारंग ने दूसरे फेज का जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। दूसरे फेज में सारंग सभी वार्डों के उन इलाकों में जनसंपर्क कर रहे हैं जो पहले फेज में छूट गए थे। उन्होंने वार्ड क्रमांक 76 और 37 में जनसंपर्क किया। इस दौरान सारंग ने कहा कि नरेला में जनसंपर्क 2.0 की शुरुआत हुई है। एक बार सभी वार्डों में डोर टू डोर जनसंपर्क कर चुके हैं। जनसंपर्क के दौरान विश्वास सारंग को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। रहवासियों ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव से कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए आतुर नजर आ रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए एक नया कैंपेन शुरू किया है। कांग्रेस अपने कैंपेन के जरिए अपने प्रचार अभियान में जान फूंकने का काम करेगी। कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि कांग्रेस ने महाजनसंपर्क अभियान चलाकर 150 प्लस का सीटों को जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सुप्रिया ने अपने बताया कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में जनसंपर्क के तहत रैलियों का आयोजन किया जाएगा। करीब 22 रैलियों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी शामिल होकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। जबकि 70 रैली में कमलनाथ, 60 रैली दिग्विजय सिंह और 30 रैली रणदीप सिंह सुरजेवाला कर पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि महाजनसंपर्क अभियान चलाकर अगले 15 दिनों में 230 विधानसभा सीटों तक पहुंचकर महाजनसंपर्क अभियान से हम अपने वचन पत्र और प्रदेश को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये चुनाव 18 साल की नाकामियां बनाम कांग्रेस की गारंटियों के बीच भी है। अनूपपुर की कोतमा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील सराफ ने जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने कोतमा विधानसभा के बिजूरी में जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, जिसको लेकर बीजेपी प्रत्याशी दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अभी सुना होगा हमारे विरोधी पक्ष के जो अभी उम्मीदवार हैं, जो विधायक भी हैं, सुनील सराफ जी, एक जब आए थे उन्होंने पहली बार यहाँ पर, तो उनके कार्यकर्ताओं ने एक नारा लगाया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, ऐसा नारा लगाया। मैंने बहुत उसका प्रखरता के साथ विरोध करता हूँ, आपके माध्यम से भी और कई सभाओं में भी किया है कि लोकतंत्र में शेर की आवश्यकता नहीं, सेवक की आवश्यकता होती है। शेर के स्थान शहर में नहीं, जंगल में होता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वितीय चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में नाम वापसी के बाद अब 958 अभ्यर्थी ही निर्वाचन के लिए मतदाताओं के बीच जाएंगे। द्वितीय चरण के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन कुल 108 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 14 अभ्यर्थियों ने नाम वापसी की। द्वितीय चरण के विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की समीक्षा के बाद कुल 1066 अभ्यर्थियों के नामांकन विधिमान्य पाए गए थे, जबकि द्वितीय चरण में नामांकन के अंतिम दिन 30 अक्टूबर तक कुल 1219 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था।
द्वितीय चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के कुल 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर को कुल 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें 81,41,624 पुरुष मतदाता और 81,72,171 महिला मतदाता और 684 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। रायपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित कर कहा कि पिछले 9.5 साल की बीजेपी की ओर से एक शब्द बहुत बार सुनने को मिल रहा है, मस्कुलर नेशनलिज्म। इसका हिंदी में मतलब है डोले वाला राष्ट्रवाद। जब मुश्किल परिस्थितियां हो जाती हैं तो ये मस्कुलर नेशनलिज्म दिखाई नहीं देता। एक छोटे से मुल्क कतर में भारत के 8 नौजवान सेवा दे रहे नौसेना के उच्च अधिकारी को मौत की सजा दे दी गई। मनीष तिवारी ने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो भूपेश बघेल ने बहुत ही संजीदा तरीके से एक ऐसी रणनीति अपनाई जिस समस्या के ऊपर उन्होंने काबू पाने के लिए कोशिश की और उसका नतीजा ये हुआ कि 15 वर्षों के मुकाबले पिछले 5 वर्ष में नक्सली हिंसा में 52% से ज्यादा कमी आई है। जो स्कूल बंद हो गए थे वो खुले, राशन कार्ड भी बहुत तेजी से बनाया गया और ये सब नतीजा ये हुआ कि 3 जिलों के कुछ इलाके हैं जहां पर नक्सलवादियों का आज भी प्रभाव है। मैंने भूपेश बघेल साहब की कांग्रेस सरकार की इसलिए प्रशंसा की क्योंकि पिछले 5 साल जिस संजीदा तरीके से उन्होंने हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का बहुत ही इंटेलिजेंटली इस्तेमाल किया, उससे इस समस्या में बहुत कमी आई। 2018 में जो परिस्थितियां थी और 2023 में जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भिन्न है और इसलिए ये जरूरी है कि जो प्रदेश की अमन और शांति है, जो लोगों की सुरक्षा है, जो लोगों के मन में भय और आतंक था, जिससे पिछले 5 साल में निजात पाया गया है, उसको। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।